हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवारजनों को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो। दोस्तों, इस नए साल में हम जो अगला लगन शुरू करने जा रहे हैं वो है कर्क लगन, यानी कि कैंसर असेंडेंट। सबसे पहले हम आज जो आपको बताएंगे कर्क लगन के बारे में कुछ विशेषताएं बताएंगे, और कल से हम इसमें आपको प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। दोस्तों, कर्क लगन जो है ये 4 नंबर साइन का लगन है, और इसका जो सिंबल है एक क्रैब है, केकड़ा। और इस लगन का जो लॉर्ड है वो चंद्र है, और ये एक वाटरी साइन है। 4 नंबर साइन एक वाटरी साइन है जिस लगन पे हम बात कर रहे हैं। और ये वाटर भी एक रनिंग रिवर की तरह है, डीप वाटर नहीं है, सी नहीं है, इट इज ए जस्ट लाइक ए रनिंग वाटर। और इस लगन में मून की सारी खूबियां हैं, और इस लगन के जो लोग होते हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं। उनकी चिन वगैरह राउंड शेप में होती है, और चेहरा अच्छा होता है जब तक लगन में कोई और ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा जो इनके फिजिकल अपीयरेंस को इंपैक्ट कर दे। तो ये लगन, इस लगन के लोग सुंदर पाए जाते हैं, और थोड़ा सा इनमें वेट वगैरह भी कभी कभी बढ़ जाता है। और ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, यानी कि इनमें इमोशंस बहुत ज्यादा होती हैं, बिकॉज इसमें, इस लगन में मदरली इमोशंस का भाव है। और फिर ये इमोशंस स्टेबल भी नहीं होती, क्योंकि इसमें चंद्र का भाव है। चंद्र जो है वो एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे सिस्टम में, और प्लैनेट भी नहीं है, सैटेलाइट। तो ये जमीन के नजदीक है बहुत, तो इसलिए ये इस प्लैनेट को, अर्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता रहता है। और ये क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो इसका भाव इंसान की 4 नंबर साइन के लोगों के माइंड पे आता है। यानी कि उनकी जो इमोशंस होती हैं वो इनस्टेबल होती हैं, स्टेबल नहीं होती। यानी कि ऐसे लोगों को आप ऐसे देखोगे, कभी तो ये बहुत खुश हैं, और कभी अगले ही मूवमेंट इनका मूड ऑफ हो गया, कोई चीज इनको पिंच कर गई, कोई बात पिंच कर गई, या कोई ऐसी चीज देख ली जिससे ये डिप्रेस हो गए। तो इनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो नहीं रहती, मेंटल अनरेस्ट बना रहता है। ये एक खुशी को ज्यादा टाइम तक मन में समा नहीं पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अगले ही पल कोई और विचार आ जाता है, कोई और बात हो जाती है जो इनको कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज कर देती है, इनकी इमोशंस में कुछ ना कुछ विकार पैदा कर देती है। तो ओवर इमोशंस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और ये लोग जो है, इमोशनल सपोर्ट इनको हमेशा चाहिए होती है। ये खुद भी इमोशनल है, और इनको इमोशनल सपोर्ट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, इमोशनल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये चीजें इनके डिमांड में रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड। जब तक ये चीजें इनको नहीं मिलती, ये पीसफुल नहीं रहते। यानी कि जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड है, माता पिता हैं, अगर वो इनको इमोशनल सिक्योरिटी दे देंगे तो दे विल बी हैप्पी। अगर इमोशनल सिक्योरिटी इनको ना मिली, और थोड़े आप रफ हो गए इनके साथ, थोड़े रूड हो गए, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर ली, या थोड़े से हार्श हो गए, तो फिर ये बहुत जल्दी डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा हार्श भी हो जाते हैं। तो मैरिज पार्टनर इनका अगर इमोशनल है इनकी तरह,
इनको सिक्योरिटी देता है, इमोशनल सिक्योरिटी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, तो दे रिमेन हैप्पी। लेकिन ये खुद भी काफी हेल्पफुल रहते हैं और काफी इमोशनल सपोर्ट अपने आसपास के लोगों को देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स को देते हैं। ये जिनके दोस्त बन जाते हैं उसको कंसोल करने में ये बहुत आगे रहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये कंसोल करने में, इमोशनल सपोर्ट देने में और मोटिवेट करने में बहुत आगे रहते हैं, बिकॉज दिस इज ए असेंडेंट ऑफ फुल ऑफ इमोशंस एंड लव एंड अफेक्शन। इनकी गृहस्थी या तो बहुत अच्छी चलती है या बहुत बुरी चलती है, नेचुरल है। आदमी जब बहुत इमोशनल होगा तो उसको अगर पार्टनर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा तो इमोशंस को, डीप इमोशंस को एक्सचेंज करेगा। और अगर उसको अंडरस्टैंड ना कर पाया तो इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां भी आ जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इनके जो सामने की राशि है वो शनि की राशि है। शनि एक तो चंद्र का दुश्मन भी है, एनिमी प्लैनेट है। दूसरा, शनि बहुत रूड एंड बहुत हार्ड प्लैनेट है, जो वास्तविकता में बिलीव करता है, जो रियलिटी में बिलीव करता है। तो अगर इनको सैटर्न एनर्जी का, यानी कि ऐसा इंसान मिल जाए एज ए पार्टनर जिसमें सैटर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा हो, तो इनकी लाइफ में खुशी कम रहती है, प्रॉब्लम्स रहती है। तो लेकिन सामने तो शनि की राशि है, तो ज्यादातर इनको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो जिनमें सैटर्न की एनर्जी ज्यादातर, हमेशा नहीं। तो आगे हम देखें तो इस लगन के लोग तभी ब्लॉसम करते हैं, शाइन करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, डेवलप करते हैं, जब इनको वर्क एनवायरनमेंट लाइक माइंडेड लोगों का मिले जो इनको अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज इनकी कैरियर में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर इनको बॉस कोई रूड मिल गया तो ये फिर काम ही नहीं कर पाते। हाँ, अपने काम में ये प्रोग्रेस कर लेते हैं। और ये जो साइन है, ये साइन स्टेबल साइन नहीं है, तो इनकी लाइफ में भी थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी रहती है। इनके फेजेस जब चेंज होते हैं तो थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, बिकॉज इनको थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल एंड वेरी हार्डकोर चीजें हैं, जो हार्श चीजें हैं, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है, जो हार्श एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है, उनको हैंडल करने में थोड़ी इनको अनइजीनेस होती है, तकलीफ होती है। अदरवाइज ये जो असेंडेंट है बहुत ही अच्छा असेंडेंट है, इसमें रॉयल एटीट्यूड है। इस असेंडेंट का अगर चार्ट अच्छा हो तो ये इसको पूरे कंफर्ट्स लाइफ में मिलते हैं, पूरी यूं कहना चाहिए कि लग्जरीज मिलती हैं, मकान वगैरह का सुख मिलता है, गाड़ियों का सुख मिलता है, जो भी कन्वीनियंसी है वो सारी मिलती हैं इनको लाइफ में, अगर इनका चार्ट अच्छा हो तो। और क्योंकि 4 नंबर साइन कंफर्ट्स और हमारी कन्वीनियंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, अब इस लगन में अगर हम देखें तो योग कारक जो प्लैनेट है, चंद्र के साथ योग कारक प्लैनेट है। सबसे पहले सूर्य योग कारक है, फिर गुरु योग कारक है, और फिर मंगल योग कारक है। तो चंद्र के लगन में सूर्य, मंगल, गुरु और द योग कारक प्लैनेट। अब शुक्र के पास हाउसेस तो अच्छे हैं, 4था घर है और 11वां घर है, दोनों हाउसेस अच्छे हैं। तो शुक्र हालांकि मून का एनिमी प्लैनेट है, लेकिन हाउसेस उसके पास अच्छे हैं इस चार्ट में। तो शुक्र का भी अच्छा होना इस चार्ट में लाजमी है सुख लेने के लिए। और जो सैटर्न है, दैट इज द बिटर एनिमी ऑफ दिस असेंडेंट, वो मारक प्लैनेट है। राहु भी इस असेंडेंट में खराब रिजल्ट्स देता है।
और केतु भी खराब है। ये तीनों प्लैनेट्स यानी कि राहु, केतु और शनि, ये बिटर एनिमी है मून की। हमारी एज पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी ऐसा ही बताती हैं। तो दोस्तों, बुध भी इस लगन में मारक ही है। मरकरी इज ए बिटर एनिमी ऑफ मून, और मरकरी के पास तो जो हाउसेज हैं, एक 12th हाउस है, एक 3rd हाउस है, दोनों हाउसेज भी खराब है। तो मेरे ख्याल से सारे ही हमने प्लैनेट्स डिस्कस कर लिए हैं, और कल से हम इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स की बात करेंगे। सूर्य से हम स्टार्ट करेंगे, और आज मेरे ख्याल से हम इस वीडियो में बस इतना ही आपसे बताएंगे कि इस असेंडेंट के लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा डीपर जाना पड़ता है, थोड़ी सी उनके मूड स्विंग्स देखने पड़ते हैं, इमोशंस देखनी पड़ती हैं। ओनली देन यू कैन हैव ए गुड फ्रेंडशिप विद दिस पीपल। एंड आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे। कल हम चर्चा करेंगे सूर्य की प्लेसमेंट की इस असेंडेंट में, और हम इसको कोशिश करेंगे कि इस असेंडेंट को हम फास्ट चलाएं। जैसे कि टॉरस असेंडेंट ने काफी टाइम ले लिया हमारा, उतना टाइम ना लगे, जो भी डेज हैं उसको करें। और बीच में अगर मौका मिला तो हम कुछ कंजंक्शन पे भी बात करेंगे। 3 प्लैनेट्स कंजंक्शन हमारी काफी छूटी हुई है, मतलब 50% हमारा काम उसमें हो गया है, और 50% 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शंस पे हमारा काम रुका हुआ है, विच विल स्टार्ट साइमल्टेनियसली। लेकिन हम इस असेंडेंट को इम्पैक्ट नहीं होने देंगे, तो हम उसको साथ साथ चलाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। Thank you very much for watching this video. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel, and इसको, हमारी वीडियोस को आप शेयर करने की कोशिश भी करें। और सब्सक्राइब करने के लिए आपने सिंपल सा, इज ए 2 seconds एक्टिविटी, आपने वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहें। Thank you very much once again. Have a good day. Take care of yourself and your dear ones. Thank you very much.